राकेश सर ऐसे शब्द बोले कि पूरे बिहार के जनता को दिल को झकझोर के रख दिए। राकेश सर बोले कि अब वक्त नहीं है अब जातियों में बटे, अब पार्टियों में बटे, अब वक्त है कि अब बिहार के जनता को जागरूक करना है और बिहार को भ्रष्टाचार को हटाना है। राकेश सर ऐसे ऐसे शब्द के इस्तेमाल किए जो अगर इस वीडियो को देखेगा और जो उनको ओरिजिनल वीडियो के देखेगा बहुत अंतर पड़ जाएगा, लेकिन हर एक बिहारियों को यह समझ में आ जाएगा कि अब हमें क्या करना है। राकेश सर और विपिन सर दोनों मिल करके एक ऐसी आवाज बनने वाले हैं बिहार के लिए, ऐसी आवाज बनने वाले हैं बिहार के लिए कि बिहार के जनता किसी भी कोना में रहेगा तो इन वीडियो को सुन करके उनकी मन को झकझोर के रख देगा। अब वो एक ही चीज मांगेगा कि सिर्फ हमें बदलाव चाहिए और बदलाव चाहिए। सुनिए पहले इनको वीडियो के, उसके बाद आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि और क्या क्या शब्द का इस्तेमाल किए हैं राकेश सर। अब वक्त नहीं है कि पार्टियों में बटे, जाति धर्म में बटे, है ना, इस चीज में नहीं बटना। और हम ये लड़ाई लड़ भी कहा रहे हैं, उस जगह पे लड़ रहे हैं जहां लोकतंत्र की जननी बनी है। लगा रहे हैं कि मुखिया थे तो डीएम से भिड़ जाते थे, अब विधायक बन जाएंगे तो किससे भिड़ेंगे। मुखिया थे तो डीएम से भिड़ जाते थे, अब विधायक बनेंगे तो किस किस से भिड़ जाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। विपिन सर एक मुखिया थे तो डीएम से भिड़ गए थे और उन्होंने डीएम को चैलेंज कर दिए थे। और विपिन सर जब मुखिया थे तो उन्होंने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाए। जिनको 5 किलो राशन नहीं मिल रहा था उनको 5 किलो राशन दिलाने का काम किए। जिस व्यक्ति को अगर इंदिरा आवास नहीं मिल रहा था, जिससे घूस लिया जा रहा था, उसको उन्होंने खत्म करने का काम किए। अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किए। उन्होंने अपने क्षेत्र में पंचायत भवन बनाने का फैसला किए थे तो डीएम अस्पाल मीना से लड़ने का ऐलान कर दिए थे और चिराग पासवान जी को भी खुले चुनौती दिए थे कि आप अगर सच्चे में गरीब के हितैषी है तो आप 1 लाख रुपया दीजिए और हम 2 लाख रुपया देंगे। अगर जो सबसे ज्यादा गरीब है उन गरीबों में बांटने का काम कीजिए, अगर सच में आप गरीब का हितैषी है। और जसपाल मीना को भी चैलेंज कर दिए थे कि आपको भ्रष्टाचार को हम खत्म करके रहेंगे। अब देखिए वो समय आ चुका है कि अब महानार विधानसभा से विपिन सर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिए हैं और गरीब जनता उनके साथ है, महानार के जनता उनके साथ है। तो राकेश सर ये भी बोले कि अब वो वक्त नहीं है, वो समय गुजर चुका है। अगर आप इंतजार करिएगा तो 5 साल में बहुत कुछ गुजर जाएगा। राकेश सर बोले कि विपिन सर एक ऐसी दमदार नेता है, ऐसी दमदार नेता है, राजस्थानी में दमदार बोला जाता है। एक ऐसी दमदार नेता है कि कहीं भी चढ़ करके किसी जगह पे ये अकेला दहाड़ सकते हैं। शेर और बब्बर शेर में बहुत अंतर होता है। शेर हमेशा झुंड मिल करके वार करता है, लेकिन बब्बर शेर जहां खड़ा हो जाता है वहीं से कयामत आ जाती है। विपिन सर में क्षमता है। विपिन सर एक ऐसी इंसान है जो हमेशा सच्चाई के लिए आवाज उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। जब राशन 5 किलो नहीं मिलता था उस समय उन्होंने अपने क्षेत्र में 5 किलो राशन दिलाने का काम किए। जिस इंसान को, जिस गरीब लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिलता था और जिससे घूस लिया जाता था वो खत्म करवाने का काम किए विपिन सर। विपिन सर टीचर रहते भर में उन्होंने मुखिया का चुनाव लड़े और दूसरी तरफ वो अपनी क्षेत्र में विकास किए और अपने क्षेत्र को बढ़ाने का काम किए। राकेश सर ये भी बोले कि जब भी अगर विपिन सर की जरूरत होगा तब हम विपिन सर के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे, चाहे धन हो या मन हो। हर क्षेत्र में हम विपिन सर के साथ खड़ा रहेंगे। ये भी बोले कि अभी तो हम अकेला आए हैं, हम अपने पूरे टीम को, पूरे टीचर को साथ लाएंगे और विपिन सर के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ये भी बोले कि अगर विपिन सर की किसी चीज का जरूरत है तो उस चीज के लिए हम हमेशा खड़ा रहेंगे और उनको पूरी तरह से सहयोग देंगे। अब खान सर भी आने वाले हैं विपिन सर के सहयोग में और मनीष कश्यप भी कहीं न कहीं विपिन सर से जरूर मिलेंगे और
इस पे विवाद खड़ा करेंगे। ये चाहते हैं कि बिहार से भ्रष्टाचार खत्म हो, जो चाहते हैं कि बिहार में अत्याचार हो रहा हो खत्म हो, तो आप भी विपिन सर के सहयोग दीजिए और विपिन सर को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर सच में राकेश सर के इस्या होती तो राकेश सर भी मैथ के टीचर हैं और विपिन सर भी मैथ के टीचर हैं। अगर इस्या होती तो विपिन सर के सपोर्ट नहीं करते, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि अब विकास की जरूरत है, अब बदलाव की जरूरत है, भ्रष्टाचार को मिटाने की जरूरत है। अब नहीं राजा के बेटा राजा बनेगा, अब गरीब के बेटा नेता बनेगा। ए राकेश सर के भी कहना है और ए विपिन सर के भी कहना है कि अब राजा के बेटा राजा नहीं बनेंगे। विपिन सर ने फैसला कर लिए कि अब महनार विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और बिहार के जनता को जागरूक करेंगे और अपने महनार क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और विकास करेंगे। वहां पे लोगों को रोजगार की बात करेंगे, वहां पे भ्रष्टाचार पर आवाज उठाएंगे। जो करप्शन सबसे ज्यादा होती है चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे रेलवे का बहाली हो या फिर बीपीएससी का बहाली हो या फिर अन्य किसी क्षेत्र में बहाली हो, उसके लिए भी अगर भ्रष्टाचार होगा तो उसके लिए भी आवाज उठाने का काम करेंगे। विपिन सर की ये सोच है कि अब हर एक बिहार के जनता जागरूक हो और जाति और पार्टी में नहीं बटे और अब सिर्फ विकास के रास्ता चुने। विपिन सर से राकेश सर से पूछा गया कि क्या बिहार के पलायन रुकेंगे, तो राकेश सर बोले कि पलायन पे पूरी तरह से बात तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पलायन कब तक रुकेगा इसको हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ हमेशा रोजगार पर ही आवाज उठाएंगे, ये राकेश सर बोले। राकेश सर विपिन सर मिल चुके हैं और अब हर एक टीचर आने वाले हैं विपिन सर के साथ और हर एक जगह अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का काम करेंगे और लोगों को भी लड़ाने का काम करेंगे। ऐसा फील हो रहा है क्योंकि हर कोई अब राजनीति में उतरना चाहता है और हर कोई अब बिहार को बदलने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए आप लोगों से भी हम कहना चाहते हैं कि बिहार के जनता अब सपोर्ट करे और बिहार को आगे बढ़ाने का काम करे ताकि बिहार से भ्रष्टाचार खत्म हो और जिनकी खानदानी रेखा आते आ रही है राजनीतिक में उनकी खानदानी रेखा टूटे। तो दोस्तों आपको क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत।